नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ब्रह्म पुराण नामक एक ग्रंथ है, उसको आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। ब्रह्म पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, हम आज ब्रह्म पुराण के विषय में आपको पूरा इंडेक्स दिखाएंगे। ब्रह्म पुराण में कितने श्लोकों की संख्या है, कितनी है, वो दिखाएंगे। और ब्रह्म पुराण में क्या क्या वर्णन है उसके विषय में बताएंगे। ब्रह्म पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए उसके विषय में बताएंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारे कंटेंट आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण के विषय में बात की जाए, ये ब्रह्मा जी का पुराण है, यानी ब्रह्मा जी के नाम से ये पुराण विख्यात है। कि ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण में ये 3 पुराण ऐसे आते हैं शैव, और ये एक ब्रह्म पुराण है जो एक तरह का ब्रह्मा जी को इंडिकेट करता है, ब्रह्मा जी की बातें बताता है। तो इसमें जो विशेष रूप से द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा ये रचा गया है, और आपके सौनक चीज़, बाकी जितने भी अपने ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इन गीतों के, अपने छंदों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से अपने सारे शिष्यों को जो चीज़ें बताई हैं वो इस ब्रह्म पुराण में वर्णन है। अगर हम देखा जाए तो ब्रह्म पुराण में सबसे ज़्यादा बहुत सारे दीपों का वर्णन है, नरकों का वर्णन है, पूजा पाठ का वर्णन है, कितने भी प्रकार के आपके सूर्य पूजा कैसे करते हैं और चंद्र पूजा कैसे करते हैं, इसके विषय में मनवंतरों का वर्णन हमको ब्रह्म पुराण में मिलता है। सबसे पहले इसके श्लोकों की संख्या देखते हैं। 10,000 श्लोक इसमें दिए गए हैं। मत्स्य पुराण में करीबन 13,000 श्लोकों का वर्णन इसमें आता है कि 13,000 श्लोक इस ब्रह्म पुराण। तो ये ब्रह्म पुराण का विशेष वह है, 10,000 श्लोक का पुराण वहाँ सामने उपस्थित है। तो सबसे ज़्यादा तो इसमें आपके, अगर आप और ज़्यादा डीपली जाएंगे तो इसके अंदर जो वर्णन मिलता है, जैसे कि मैंने बताया है, इसके अंदर तीर्थों का वर्णन बहुत इसमें विशेष रूप से दिया गया है। बहुत सारे तीर्थों के, अलग अलग तीर्थों के विषय में इसमें बताया गया है। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद डिस्प्ले पर दिखाता हूँ इस बुक को। इस बुक को देखने के बाद आप लोगों को पूरा समझ में आएगा कि ब्रह्म पुराण में आपके वर्णन क्या क्या है और कौन कौन सी बुकों को पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो ब्रह्म पुराण का पढ़ते हैं हम, किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास जो ब्रह्म पुराण है वो ये है, तरणीश झा जी का ब्रह्म पुराण है, देख सकते हैं आप। तरणीश झा जी का है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का ब्रह्म पुराण मेरे पास मौजूद है। ये मैंने आज से कई वर्ष पहले मैंने ये ग्वालियर के ज्ञान मंदिर एक नाम की दुकान है, वहाँ से ये ब्रह्म पुराण लिया था। 2 भागों में है। प्रथम भाग है इसका पूर्व भाग, दूसरा भाग है इसका उत्तर भाग। सेम ये वेदांत व्याकरण का अनुवाद सहित है ये, और इसमें बहुत सारे बातें बहुत अच्छी हैं। और इस किताब की प्रिंटिंग देखी जाए तो प्रिंटिंग बहुत साफ़ सुथरी प्रिंटिंग है इसकी। इसमें ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये किताब अवेलेबल मिल जाएगी। हालांकि अभी और भी प्रकाशन की आती है किताब, जैसे कि चौखंबा की आती है, चौखंबा में एस.एन. खंडेलवाल जी की आती है, तो वो भी ब्रह्म पुराण बहुत अच्छी पुराण है, ले सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की भी आती है, गीता प्रेस गोरखपुर की, लेकिन संक्षिप्त आती है और मोटर टाइप आता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन बस वो हिंदी में है, संक्षिप्त है, तो आप ले सकते हैं। बाकी आप ब्रह्म पुराण में सजेशन करूँगा चौखंबा की या आप हिंदी साहित्य सम्मेलन की लें। तो ब्रह्म पुराण में विशेष रूप से ये इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। बाकी इस बुक की कीमत देखी जाए तो हिंदी साहित्य सम्मेलन पे इसकी कीमत जो है अभी बहुत काफ़ी कॉस्टली है। मैंने तो 1100 में करीबन इसकी एक प्रति ली थी, लगभग 1100 में मेरे को पड़ गई थी। बाकी अभी और ज़्यादा चार्जेस है हिंदी साहित्य सम्मेलन, और उसका चार्ज मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये अवेलेबल है अमेजोन पे। और बाकी आप जो इसके जो नीरज गुप्ता जी से या फिर चौखंबा पब्लिशर से आप बात कर सकते हैं, उनसे बात करके आप इस बुक को मंगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी उन दोनों के नंबर भी मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो ये तो विशेष रूप से इन बातें हैं। अब बात करते हैं ब्रह्म पुराण के विषय में, कि ब्रह्म पुराण के डिस्प्ले पर देखते हैं कि ब्रह्म पुराण में क्या क्या वर्णन है और कैसे आपको इस बुक का अध्ययन करना है। वो आपको पूरी इस वीडियो में बुक दिखाऊंगा, तो धीरे से ध्यान से आगे इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए डिस्प्ले पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है ब्रह्म पुराण अनुवाद सहित तरणीश झा की का पूर्व भाग, उत्तर भाग। सबसे पहले इसका पूर्व भाग देखते हैं। पूर्व भाग को अगर खोल के देखेंगे तो देखिए, ये मेरा डॉक्टर का यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने उसको सील लगा दिया था। ब्रह्म पुराण पूर्व भाग हिंदी अनुवाद से तरणीश झा का है, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से ये प्रकाशित होता है। इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपकी प्रतियाँ 1100 रुपये मूल, और मूल्य इसका
500 550 रुपये 550 रुपये इसका मूल्य पड़ता है। करीबन 2 सेटों में हम लोग को पड़ती है, तो कुल मिला के मेरे को 550 1100 रुपये के आसपास ये मुझे पड़ा है। फिर आप और आगे ओके, ये पुराण में ये सब इसके बारे में दिया हुआ है। पुराण कितने हैं, क्या है, इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। पुराण और पुराण कितने होते हैं, इसके विषय में यहाँ पे वर्णन दिया गया हुआ है। और भी आप आगे जाएंगे, सब पुराणों के श्लोकों की संख्या कितनी कितनी क्या है, सबके विषय में यहाँ पे कई तरह के वर्णन यहाँ दिए हुए हैं। तो अब बाकी यहाँ पर आप अगर आगे देखेंगे तो इसमें जो बताया गया ब्रह्मपुराण में 10 सहस्त्र श्लोक हैं, तो यहाँ पे ये वर्णन दिया हुआ है। बाकी मत्स्य पुराण के अनुसार 13,000 प्रतिष्ठित श्लोकों की संख्या दी हुई है। आप और आगे जाएंगे, अब यहाँ से शुरू होता है इसका इंडेक्स में देखेंगे तो इसमें मंगलाचरण है, स्वयं मनु के विषय में, देव होते हैं, दानव प्रत्येक देवों के राज्याभिषेक के विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। आप आगे जाएंगे, सूर्यवंश का वर्णन मिलता है, सूर्योत्पत्ति का वर्णन, सूर्योत्पत्ति, चंद्रवंश का वर्णन, ययाति चरित्र, पुरुवंश का वर्णन, यदुपुत्र कष्टों का वर्णन, प्रश्नवंशियों का वर्णन मिलता है यहाँ पे। आप और आगे जाएंगे, इसके सीमांतक मणि कि भगवान कृष्ण सीमांतक मणि की कथा दी हुई है, जिसको हम आज की डेट में जो है आपका जो स्वर्ण अपना हीरा जो है, कोहिनूर हीरा, उसको अपन इसकी तुलना कर सकते हैं। उसके विषय में यहाँ दिया हुआ जम्बूद्वीप का वर्णन, पाताल का के प्रमाण का वर्णन, पाताल है कि नहीं है, 7 लोगों का वर्णन यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग सूर्य पूजा, आदित्य का महात्मा, आदित्य वगैरह के विषय में यहाँ दिया हुआ है। आदित्य के जो पुत्र को आदित्य कहते हैं, आदित्य को कौन से नाम हैं। इसके बाद सूर्य नाम की रुद्र का आख्यान। इसके बाद आपके शिव की स्तुति का वर्णन, मदन दाह का वर्णन, दक्ष यज्ञ करने बाद दक्ष शिव की स्तुति, और पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र मंदिर बनवाने के लिए राजाओं का आह्वान, इसके विषय में यहाँ पे इन का संवाद, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। फिर यहाँ पे आप आगे आएंगे तो इसके अंदर ये इस तरह की पूरी ये पूजा विधि कैसे करी जाती है, कैसे क्या है, गंगा का उत्पत्ति का क्या, गुड़ी पड़वा गुड़ी यात्रा के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है, कृष्ण स्नान के बारे में वर्णन मिलता है। और आप आगे जाएंगे तो इसमें आपकी और भी चीज़ें मिलती हैं। देखिए, बलि प्रशंसा, गंगा के 2 वेदों का वर्णन, गौतमी का महात्मा, सागर का उपाख्यान, ये सब चीज़ें यहाँ से कार्तिक के पूजा पाठ के और व्रतों का जो अपने हिंदू धर्म में है, इसके विषय में यहाँ पे दिया हुआ है। अहिल्या का संगम, इंद्र तीर्थ का वर्णन, जन्म स्थान, गोवर्धन का वर्णन। देखिए, गोवर्धन का वर्णन भी यहाँ पे आता है, और गरुण तीर्थ का वर्णन भी यहाँ आता है। नंदी द्वारा गायों का हरण, गायों को लाने के लिए देवताओं को शंकर के पास जाना, देवताओं गाँव के पास ही गोवर्धन तीर्थ का कथन यहाँ पे दिया हुआ है। गोवर्धन की महत्वाकांक्षाएँ इसमें दी हुई हैं। आपके देखिए, शुक्र तीर्थ का वर्णन, आदि पौलस्त्य, अग्नि तीर्थ, आपके कद्रू सुपर्णा, सबके वहाँ पे दिए हुए हैं। कुल मिला के ये देखिए, अब बाकी इसके अंदर काफ़ी तीर्थों का वर्णन यहाँ मिलता है। कुल मिला के इसमें लास्ट में राम तीर्थ का वर्णन मिलता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें लगा हुआ देखिए, इसमें करीबन 123 अध्याय टोटल हमारे समावेश किए गए हैं। पूरे शायद ये उत्तर तंत्र और ये मिलाकर के हमको 130 अध्यायों का वर्णन मिलता है। बाकी 123 अध्यायों का वर्णन मिलता है, उत्तर तंत्र के अध्याय अलग हैं। तो इसका बोलना को प्रिंटिंग वाइज ये अच्छी किताब है। बाकी आपने देखा होगा इस किताब को। बाकी आप दूसरी किताब देखते हैं, ब्रह्मपुराण अनुवाद उत्तर भाग, इसको देखेंगे तो आप इसको भी वैसे ही है, इसमें भी अलग से इंडेक्स दिया हुआ है आपके पूरे। देखिए, 124 से स्टार्ट होता है अध्याय, यहाँ पे उत्तर तंत्र शुरू हो जाता है। पूर्तीर्थ का वर्णन, तो उसमें देवादित्य पवन के वर्णन आदि भानाम, देखिए काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। लक्ष्मी तीर्थ का वर्णन, आदि भानु तीर्थ का, खंडक तीर्थ का वर्णन, अरविंद आत्रेय का वर्णन। देखिए पूरा इंडेक्स देखिए, समतीर्थ का वर्णन, पार्वती मार्कंडे तीर्थ का वर्णन, सब तीर्थों का ही वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप, पूरे तीर्थों का वर्णन यहाँ दिया हुआ है। देखिए पूरे तीर्थ इसमें दिए हुए हैं। आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं। धेनु के नाम, फिर बाद में अलग अलग चीज़ें, अक्रूर, कब्जेदारा, महत्व, देवकी का, वसुदेव की भगवान, थोड़ा सा कृष्ण के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। रुक्मणी से विवाह, ये भगवान कृष्ण के विषय में यहाँ पर पूरी बातें बताई गई हैं।
ये पूरी इसमें जो भी है भगवान कृष्ण के विषय में पूरी चीज़ें बताई गई हैं। अलग अलग वर्ण आश्रम के विषय में यहाँ बताया गया है। आपके मनुष्यों के अध्याय, मुनियों का बहुत सब चीज़, महाप्रलय का वर्णन, ज्ञानी मोक्ष योग विधि रूपण, सब चीज़ों के विषय में यहाँ बताया गया है। देख सकते हैं। और अंत में ये आपके 246 अध्याय टोटल इसमें बताए गए हैं। तो दोस्तों देखा आपने ब्रह्म पुराण के विषय में, मैंने ब्रह्म पुराण के विषय में पूरी चीज़ें आपको मैंने बता दी और ब्रह्म पुराण पर आपको दिखा दिया। इस पूरे पुराण का रिव्यू करते में आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, ब्रह्मा जी के विषय में इस पर कोई ज़्यादा वर्णन मिलता नहीं है। नाम है इसका ब्रह्म पुराण, क्योंकि ब्रह्मा की द्वारा सृष्टि की रचना की गई सृष्टि का वर्णन इसमें मिलता है, तो इसलिए उसको ब्रह्म पुराण कहते हैं। और बाकी इसमें ज़्यादातर अपने भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन ज़्यादा मिलता है और तीर्थ स्थानों का वर्णन इसमें बहुत मिलता है। तो आशा है कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा इसका। अगर आपने ये पुराण पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि ब्रह्म पुराण आपने पढ़ा है तो आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या जानकारी आप लोगों को पता है, वो आप मुझे शेयर कीजिए ताकि मेरा भी ज्ञानवर्धन हो। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।